एक साथ हम लोग 67 बच्चों को निकाल देंगे और धांधली करके अपना 4 जून को ही निकाल देंगे, तो इससे किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी आने वाले थे। तो देश की जनता और जितने भी पत्रकार हैं या फिर गोदी मीडिया है, उसका फोकस रहेगा उस पर। अग्निवीर ज्यादा कुछ नहीं था, यही था कि 4 साल ढील दा, नौकरी दे के छीन ला, गरम मिजाज हमारा आर्मी वाला फील दा, तो मैंने हमने खाली आर्मी के फील लेवल आयल हैं। तो अग्निवीर को खत्म करना चाहिए, नहीं तो नीतीश जी और नायडू जी मिलकर के मोदी जी को अग्निवीर बना देंगे। एनडीए का फुल फॉर्म ही है महाराज नायडू डिपेंडेंट अलायंस या फिर नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। जो 15 लाख नहीं दिए, वो 85 सवालों से सवाल करेंगे, शर्म आता है उन लोगों को। हमारी तो सरकार भी नहीं बनी, बिना बहुए के झुनझुना बांट देंगे। 15 लाख वाला की तो बात कर रहे हैं, मोदी जी तो खटाखट या फटाफट की बात। मोदी जी ये बोलते इतना ब्लैक मनी किया आएगा तो रोजगार बिल्कुल 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 2 करोड़ रोजगार। यहाँ देखिए, बताइए 2 करोड़ मुद्दे की बात है, यहाँ कैमरे पे देख के बताइए। और हमें उम्मीद ही नहीं, अपने चाचा पे पूरा विश्वास है कि नीतीश चाचा पलटेंगे और जनहित में एक और पलटी मारेंगे और इधर आएंगे और अग्निवीर योजना को खत्म कराने का काम करेंगे। 4 जून को जिस समय जो है कि लोकसभा का रिजल्ट आ रहा था, ठीक उसी दिन देश में जो है कि नीट का भी रिजल्ट आ रहा था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि देश में जो है कि नीट में इतना बड़ा गड़बड़ी हो सकता है। एक साथ लगभग 60 से 67 बच्चे जो है कि टॉपर बन सकते हैं, एक साथ जो है कि इतने बच्चे 1 नंबर रैंक पे आ सकते हैं। पिछले इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। लोगों से उनका ओपिनियन लेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्या गड़बड़ी हुआ कि नीट में इतना बड़ा स्कैम हो गया। अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमितेश पांडे जी। अमितेश जी, क्या लगता है नीट में कितना कुछ गड़बड़ी हुआ है? देखिए, बिल्कुल गड़बड़ी तो हुआ है और ये जांच का विषय भी होना चाहिए। तो सरकार इस पे काहे नहीं मुद्दा काहे नहीं उठा रही है, बात करना क्यों नहीं चाहती है? सरकार तो भी शपथ लेने के फेरा में लगी हुई है कि हमको शपथ लेना है, पहले जल्दी से हम प्रधानमंत्री बन जाएं, जितने हमारे घटक दल के लोग हैं, कह 2-2 मंत्रालय मिल जाए, उसके बाद अपना सरकार चलाएं। तो हजारों जो छात्र उनकी जिंदगी के बारे में कौन सोचेगा? उसके जिंदगी के बारे में कौन सोचेगा? छात्र जिसको समझ करके वोट दिए हैं वो सोचे। मोदी जी छात्र को तो पहले ही से पता था कि सरकार 10 साल में अगर कुछ नहीं की तो आगे भी कुछ नहीं करेगी। और आपको ही पता होगा, एनटीए नीट जो है अपना रिजल्ट जारी करने वाली थी 14 जून को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और फिर 4 जून को कैसे रिजल्ट जारी कर दी, 10 दिन पहले ही? काफी गंभीरता पूर्वक सोचने और समझने की जरूरत है इस बात को। 4 जून को रिजल्ट जारी करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, मकसद बिल्कुल यही हो सकता है कि एक साथ हम लोग 67 बच्चों को निकाल देंगे और धांधली करके अपना 4 जून को ही निकाल देंगे, तो इससे किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी आने वाले थे। तो देश की जनता और जितने भी पत्रकार हैं या फिर गोदी मीडिया है, उसका फोकस रहेगा उस पर कि प्रधानमंत्री जी 400 पार करेंगे कि नहीं करेंगे। बाकी तो छात्र से कोई मतलब नहीं है, ना देश की गोदी मीडिया को है, ना हमारे प्रधानमंत्री जी को है। तो जो छात्र कर रहे हैं, कोई कोटा में कर रहा है, कोई राजस्थान में कर रहा है, कोई पटना में कर रहा है, उनकी जिंदगी के बारे में कौन सोचेगा? उनकी जिंदगी के बारे में अब समय आ गया है, सबको मिल करके आंदोलन करना होगा इस बारे में और लगातार ट्वीट करना होगा, लिखना होगा, सरकार तक इस बात को पहुंचाना होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार की भी वैसी मंशा रहती होगी कि हमारे देश का एक भी छात्र करे। जिस समय मोदी जी जो है कि देश में जो है कि शपथ ले रहे हैं, उस समय जो है कि देश में जो है कि जंतर मंतर पे एनईटी नीट के जो छात्र हैं वो जो है कि प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें बाधा नहीं बनेंगे वो लोग? देखिए, भाजपाइयों का एक इतिहास रहा है हैक कराने का या फिर पेपर लीक कराने का या फिर रिजल्ट वगैरह हैक कराने का। तो उन लोगों ने ईवीएम हैक कराने का सोचा होगा, तो हो सकता है कि हमारे आदरणीय फर्जी चाणक्य जी एनडीए टाइप कर रहे होंगे, तो एनडीए की जगह एनटीए लिखा गया। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए गड़बड़ी हो गया। इसीलिए गड़बड़ी हो गई। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ इतने सारे बच्चे 1 नंबर स्थान पे आ रहे। बिल्कुल, कोई भी एग्जाम हो इतना कभी नहीं हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे मुश्किल से मुश्किल फुल में फुल मार्क्स लाते थे, लेकिन 67 बच्चों का इस तरह से सोचने वाली बात है। ऐसा कैसे संभव है? इस बात का जवाब देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे देश के जो केंद्रीय आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं उनको भी जवाब देना चाहिए इस बात का। लेकिन वो लोग एकदम चुप हैं अभी, और टीवी भी यही दिखा रहा है, जो भी गोदी मीडिया है वो यही दिखा रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी 3.0, ये फलाने बदलाव होने वाले हैं। मोदी के हनुमान को मिलेगा फलाना मंत्रालय। तो हम लोग यही सब देखने के लिए बैठे हैं। पत्रकारों को भी इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। मैं देखता हूं आपके चैनल को, भारत एक नई सोच, बहुत बढ़िया चैनल है और मुझे गर्व होता है गोलू भाई पे कि इन सभी मुद्दों को उठाते हैं, इन सभी चीज़ों को दिखाते हैं। यहाँ छात्रों की क्या समस्या है आज इस देश में, क्या कुछ हो रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है इनसे भी बात करके। अच्छा, ये रही नीट की बात। अग्निवीर के बारे में क्या सोचते हैं? अग्निवीर जो स्कीम मतलब जो आया था उसको बहुत लोग समर्थन किया, आप क्या देखते हैं उसको? देखिए, अग्निवीर ज्यादा कुछ नहीं था, यही था कि 4 साल ढील दा, नौकरी दे के छीन ला, गरम मिजाज हमारा आर्मी वाला फील दा, तो मैंने हमने खाली आर्मी के फील लेवल आयल हैं।
देश का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 73 वर्ष है कहता है कि मुझे 5 साल और मौका दे दीजिए, प्रधानमंत्री बनना है। और देश के युवाओं को कहता है कि 17 साल में आप लोग नौकरी ज्वाइन कीजिए, 21 साल में रिटायर हो जाइए। अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? लगभग 24 के आसपास। चलिए 24 साल हो रहा होगा। अगर आप 17 साल में अग्निवीर बन गए होते, 21 में रिटायर हो गए रहते, और आपके घर में अगुआ आता कहता है कि आज शादी करना है बच्चे का, आपके बाबूजी से पूछता है कि लड़का क्या करता है, तो आपके बाबूजी क्या कहते हैं कि बेटा हमारा रिटायर हो गया है। ये तो बहुत बड़ा झोल हो जाएगा जी। झोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा लगेगा। अरे सेना से रिटायर हुआ, गर्व नहीं होगा जी? सेना से रिटायर हुआ है। अरे गजब, 21 साल की उम्र में रिटायर हो गया है। मतलब ठीक है, और ऑप्शन चुनेंगे। अच्छा, उम्र जो नहीं जानता होगा, ब्याह तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। जो उम्र आपका नहीं जानता होगा, लड़का क्या करता है तो रिटायर है, तो तुरंत समझ जाए कि अरे बूढ़ा बुजुर्ग आदमी का ब्याह करा रहा है लड़की से, हटाओ हटाओ हटाओ, इसको हटाओ। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी डिमांड की अग्निवीर को हटाने के लिए, चंद्रबाबू भी किए हैं हटाने के लिए। बिल्कुल, नीतीश जी अच्छे आदमी हैं। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते कि देश में कुछ भी गलत हो। मुझे गर्व है नीतीश कुमार जी पे कि जब वो रेल मंत्री थे और एक दुर्घटना घटी थी जिसमें 250 से 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। और मोदी 2.0 में बहुत से रेल हादसे हुए, लेकिन हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी इस्तीफा नहीं दे पाए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं पाए इस विषय पे। तो बहुत अंतर है नीतीश जी में और मोदी जी में। तो अग्निवीर को खत्म करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, अग्निवीर को खत्म करना चाहिए। अग्निवीर देश के लिए अभिशाप है, सेना के नौजवानों के लिए अभिशाप है। आपको पता होगा अभी भी गांवों में अगर आप जाइएगा तो अधिकतर नौजवान हैं, अधिकतर युवा हैं, सेना की तैयारी करते हैं। और पूछा कि का करेला भाई, तो सेना की तैयारी करत हैं। रोज जाइना दौड़े 5 बजे भोर में, बोलते हैं ना इस तरह के लोग युवा। तो उन युवाओं को छलने का काम किया है मोदी जी ने अग्निवीर ला करके। तो अग्निवीर को खत्म करना चाहिए, नहीं तो नीतीश जी और नायडू जी मिलकर के मोदी जी को अग्निवीर बना देंगे। अभी भी लगता है कि सरकार जो है कि किसी भी वक्त पलट सकती है। देखिए तब और क्या, सरकार बिल्कुल पलट सकती है। नीतीश जी इधर आ जाए, नायडू जी इधर आ जाए, तो मोदी जी अग्निवीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे आप बताइए? आपकी बात तो सही है, लेकिन आएंगे तब ना, अग्निवीर बन जाएंगे, आएंगे तब ना। ओहो, क्यों नहीं आ सकते हैं? आप नीतीश जी का इतिहास देखिए, नायडू जी का इतिहास देखिए। आ जाएंगे। एनडीए का फुल फॉर्म ही है महाराज नायडू डिपेंडेंट अलायंस या फिर नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। तो जो पूरा का पूरा अलायंस नीतीश जी पे डिपेंडेंट हो, जो पूरा का पूरा अलायंस नायडू जी पे डिपेंडेंट हो, तो वो अग्निवीर का मांग कर रहा है। सोचिए, अगर अग्निवीर हटाएंगे नहीं मोदी जी, तो नीतीश जी जो है बहुत स्वाभिमानी आदमी हैं, तुरंत में आ जाएंगे इधर। अच्छा, लगभग बिहार को 8 मंत्री मिलने जा रहे हैं, जो सूत्र के हवाले से पता लगा। 8 मंत्री मिलेंगे तो बिहार का कुछ विकास होगा कि नहीं? देखिए, बिहार का विकास तो कुछ नहीं होने वाला है। सही से बात हम बोले तो भाजपा से कितने मंत्री हैं? 3 या 4 ना। 4 मंत्रालय भाजपा को, तो भाजपा के जो भी मंत्री हैं उनसे तो काम का गुंजाइशी करना बेकार है। लेकिन एलजेपी से हैं, जेडीयू से हैं, हम पार्टी से, इन लोगों से है। मोदी के हनुमान, बिल्कुल मोदी के हनुमान का क्या कहना था? ये जो 5-5 सीटों पे 5-5 सीटों पे जीत गए हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या कहे थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ठीक बोले थे बात। फिर जब टिकट मिला तो क्या, परिवार फर्स्ट और हमारा परिवार फर्स्ट। और जब संसद बन गए 5 उनके पास, तब क्या कह रहे हैं कि अरे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो मोदी जी को संसद बनाने के लिए आए हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है। अच्छा, तो हमें मंत्रालय मिले या ना मिले, हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य था। तब कहे के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिए थे भाई। अगर बिहार के बारे में, विकास के बारे में सोच रहे, चाहे परिवार से लोग आए, चाहे देश से कोई आए, उससे क्या दिक्कत है? ओ, क्या दिक्कत है? तो फिर कहे के लिए परिवारवाद पे बात करते हैं। केवल एलजेपी पे ही क्यों? ये बात अन्य पार्टियों पे भी, अन्य पार्टियों पे किस में? भाजपा का बात कीजिएगा। नहीं, भाजपा भी है, इसके अलावा जो है कि जेडीयू पे बात नहीं करिएगा, आरजेडी पे बात नहीं करिएगा। आरजेडी में कहाँ परिवारवाद है? आरजेडी में परिवारवाद कहाँ है? क्या मीसा भारती नहीं जीती हैं? मीसा भारती मेहनती हैं, जीती हैं, फिर आप काम करेंगी। क्या मेहनत करती हैं बताइए तो? क्या मेहनत करती हैं? आप देखिए, राज्यसभा सांसद थी ना वो रोहिणी आचार्य, क्या करती है जो चुनाव हार गई है अभी? रोहिणी आचार्य बहुत अच्छी महिला है। क्या बात कर रहे हैं परिवारवाद? इनको पंकज सिंह नहीं दिखेगा, एकनाथ शिंदे का बेटा नहीं दिखेगा। तो सबकी बात कर रहे हैं कि आरजेडी पे भी तो बात करिए। आरजेडी में कोई परिवारवाद नहीं, कोई नहीं है। नहीं, कांग्रेस में भी कोई परिवारवाद नहीं। दोनों क्या है ये बताइए? जो रोहिणी है, जो मीसा, ये दोनों क्या है? ये लोग विकास का बात करती हैं, डेवलपमेंट का बात। बाकी लोग क्या बात करते हैं? नहीं करते हैं डेवलपमेंट। बाकी लोग बता रहे हैं, बाकी लोग मंगलसूत्र का बात करते हैं, मुजरा का बात करते हैं, मंगलसूत्र का बात करते हैं, मुजरा का बात करते हैं, मुगल का बात करते हैं, मुसलमान का बात करते हैं, उसके बाद मेडिटेशन का, फिर मीडिया अटेंशन का। और आप जैसे पत्रकार उन लोगों को दिखाते भी हैं। हम जैसे पत्रकार उनको दिखाते अभी थोड़ा सा आपका तारीफ कर दिया तो आप मोदी 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 करने लगे।
कोई भी है, मुझे उससे क्या लेना देना, कोई बस भी है, देश का मुझे विकास उससे क्या होना लेना चाहिए। तो देश का विकास मोदी जी चाहे करेंगे। नीतीश जी के माध्यम से हो, चाहे मोदी जी के माध्यम से हो, चाहे राहुल जी के मानते हैं आप माध्यम इस से बात, क्योंकि नीतीश जी और राहुल जी के माध्यम से होगा, मोदी जी के माध्यम से नहीं होने ऐसा वाला थोड़ी है। हम बोले हैं 10 साल में जो भी हुआ मोदी जी ने ही किया, अच्छा क्या किया बुरा है किया। मोदी जी ने? अच्छा किया बुरा किया? बुरा किया, ये बात तो सही हम कहे। क्यों माने कि खाली बुरा किया है, अच्छा कुछ कोरोना नहीं किया है। कोरोना के उस भीषण दौर में जब लोग मर रहे थे, तब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, मोदी जी कहीं एक सांसद थे जो 70 को एम्बुलेंस चुराने का काम किए थे। हाँ, तो वो बाकी बाकी तो आप समझ बोले गए थे कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है, सब लोग जो है कि छुट्टी काम छोड़ करके चले गए हैं, वो ये बात बोले हम थे। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, एक बात खाली कहेंगे, चुल्लू ऐसे बनाइए हाँ। और पानी बोतल में लीजिए और ऐसे करके उसमें डूब जाइए। हाँ। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आप कह रहे हैं कि 70 को एम्बुलेंस था और ड्राइवर नहीं थे। तो उस समय सबको जान प्यारा था भाई, ड्राइवर हो चाहे रोजगार करने वाला, दिल्ली से लोग आ रहे थे, क्या ड्राइवर नहीं छोड़ेगा? ये बताइए, आप सोचिए इस बात को। 70 को एम्बुलेंस आप काहे के लिए रखे हुए थे? तो 70 का 70 थोड़ी बंद था भाई साहब। 70 का 70 बंद था। अब छोड़िए, उस पर हमको कुछ नहीं बोलना है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से लोग मर रहे थे। उत्तर प्रदेश में लाश से गंगा भर गई थी। आपको समझ में आना चाहिए। आदरणीय पप्पू यादव जी जब इसका विरोध किए थे, 70 एम्बुलेंस के चोरी का पर्दाफाश जब किए थे, तो झूठे मुकदमे में मामले में फंसा के भाजपा उनको जेल में डाल दी थी। अच्छा, कुछ लोग बीजेपी के लोग कर रहे हैं खटाखट वाला स्कीम, क्या है, पैसा नहीं मिल रहा, महिलाएं पहुंच रही है दिल्ली में, रायबरेली में, लखनऊ में 8,500 रुपया नहीं मिल पा रहा है। जो 15 लाख नहीं दिए, वो 85 सवालों से सवाल करेंगे। शर्म आता है उन लोगों को? हमारी तो सरकार भी नहीं बनी, बिना बहुए के झुनझुना बांट देंगे कुछ भी। अच्छा, मोदी जी तो ये नहीं बोले थे कि आपके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, इतना पैसा आ सकता है कि सभी के अकाउंट में उतना जा सकता है, ये बात बोले थे। देखिए, इस देश के पत्रकारों को देखिए, अगर ये लोग आजादी के सामने, आजादी से पहले पैदा हुए तो होते, वो बयान क्या ये लोग साफ साफ दिखाते, सीधा सीधा दिखाते ये लोग कि अंग्रेज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। अंग्रेज अगर छोड़ के चले जाएंगे तो देश अनाथ हो जाएगा। ये लोग यही सब चीज दिखाते। इन लोगों को समझ में आना चाहिए, पता है इन लोगों को कि सरकार बनती है तभी कोई भी योजना लागू होती है। तो लागू सरकार होती बनी है, इंडिया गठबंधन तो ये की। लोगों को कौन समझाएगा? आकर के राहुल जी समझाए हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी, काहे नहीं समझा रहे हैं? सारा कुछ समझाया हुआ है। भाजपा के कुछ लोग, अब आप ही आ गए हैं, मोदी 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 कर रहे हैं। आपको कितना भी हम समझाएंगे, आप समझ पाइएगा? मोदी मोदी कहाँ नहीं समझिएगा। आप राहुल राहुल कर रहे हैं, 85 ठीक है। सवालों से सवाल कर रहे हैं, आप 15 लाख पे सवाल नहीं कीजिएगा। तो 15 लाख वाला की तो बात कर रहे हैं, मोदी जी तो खटाखट या फटाफट की बात। मोदी जी ये बोले थे इतना ब्लैक मनी कि आएगा तो रोजगार बिल्कुल 2 करोड़ रोजगार दे दिए। 2 करोड़ रोजगार यहाँ देखिए, बताइए 2 करोड़ मुद्दे की बात है। यहाँ कैमरे पे देख के बताइए। ये बात कर रहे हैं, ये मुद्दे की बात है रोजगार की। तो दिए हैं 2 करोड़ रोजगार, बताइए ना। सरकार से पूछना पड़ेगा ना। सरकार से पूछना पड़ेगा। वाह, मेरे को क्या लेना देना है भाई? सरकार मैं से पूछ पूछना सकता हूँ, पड़ेगा। सरकार देगी कि नहीं देगी, वो लोग वो उसी हिसाब से वोट करते हैं ना जी। जैसे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, पूरा माइक कैसे। अच्छा, क्या बोले, क्या बोले, आपको भी ऑफर मिला है मोदी तरफ से। क्या ऑफर मिला है? जखनी मोदी जी 2014 में आया था तो अपनी माँ कसम और दूध कसम बोला था कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो 15 लाख रुपया देंगे और साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे और 30 गो फैक्ट्री बिहार में देंगे। तो माँ का भी इलाज नहीं रखा मोदी जी, या को लाख दे देता खाता। उन्हीं का सरकार आ गया चाचा। अरे आ गया तो बेईमानी से न, बेईमानी से न। सही से सर्वे किया जाएगा, हर एमपी के क्षेत्र में कितना वोट होता है, कितना बीजेपी को मिला, कितना बैलेंस बचा है, वोट से पहले हो जाता है कितना वोटर है। और जब गिनती होता है तो वोट को काउंटिंग नहीं होता है, खाली बोल दिया फलना के जीत, जहाँ रुपया मिल गया पिलंडा उसका जीत, और जो रुपया नहीं दिया उसका हार। ये कहाँ के कानून है? हर क्षेत्र में पूरे भारत में लागू लग जाए, हर एमपी के क्षेत्र में कि कितना मैंने वोटर आदमी है, कितना बीजेपी को मिला है, कितना कांग्रेस को मिला है, कितना बचा है, तुरंत डिसाइड हो जाएगा, तुरंत जीत हो जाएगा कांग्रेस को। बिहार में लालटेन को उम्मीद है कि सरकार बदल सकती है, एनडीए की सरकार फिर से बदल सकती है, इंडिया बन सकता है। देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और हमें उम्मीद ही नहीं, अपने चाचा पे पूरा विश्वास है कि नीतीश चाचा पलटेंगे और जनहित में एक और पलटी मारेंगे और इधर आएंगे और अग्निवीर योजना को खत्म कराने का काम करेंगे। अगर नहीं पलटे तो क्या देश का विकास, बिहार का विकास संभव है इस सरकार में? नहीं है संभव। बिहार ही नहीं, पूरे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सरकार नहीं बनी और देख रहे हैं एनटीए का पेपर लीक हो गया, नीट का। सरकार नहीं बनी, शेयर मार्केट का इतना बड़ा उछाल और उतार चढ़ाव आ गया। सरकार अभी तक बनी भी नहीं है और देश ये सारी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है। तो अभी क्या क्या देखना बाकी है, ये सारी चीज़ सोचने की और देखने की ज़रूरत है। चलिए, सरकार किसकी बनेगी ये तो समय बताएगा। बाकी आप लोग जो है कि क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।